अद्भुत लोक की पहली सुबह। आराही की आँख खुली और वह एक नई दुनिया में थी। सूरज की किरणें इस लोक को सुनहरी चमक दे रही थीं। चारों तरफ विचित्र पेड़, रंग बिरंगे फूल और हवा में तैरते छोटे छोटे जादुई जीव थे। आराही ने गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे हर सांस के साथ जादू उसकी नसों में दौड़ रहा हो। आराही ने अपने चारों ओर देखा। ये जगह कितनी अजीब और खूबसूरत थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह दुनिया कैसे काम करती है। हर तरफ आवाजें थीं, पंछियों की चहचहाहट, जादुई फलों का गिरना और कहीं दूर से एक संगीत की धुन सुनाई दे रही थी। आयान ने उसके हाथ को थामा और कहा, यहाँ हर चीज जादू से भरी है, लेकिन साथ ही खतरे भी। हमें संभल कर चलना होगा। आराही ने विश्वास के साथ उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। दोनों एक साथ आगे बढ़े इस अज्ञात लोक की खोज में। जैसे ही वे एक विशाल झरने के पास पहुँचे, पानी अचानक से उग्र हो गया। झरने के पीछे एक रहस्यमय पर्दा था, जिसके पार एक शक्तिशाली ऊर्जा महसूस हो रही थी। इस झरने को पार करना ही उनकी पहली परीक्षा थी। आयान ने अपनी छड़ी से एक चमकदार पुल बनाया, जो झरने के ऊपर से गुजरता था। लेकिन जैसे ही वे उस पुल पर कदम रखा, हवा तेज हो गई और पुल हिलने लगा। दोनों को अपने संतुलन को बनाए रखना था, वरना वे इस रहस्यमय पानी के गर्त में समा सकते थे। अचानक झरने के पार से एक आवाज गूंजी, यहाँ से वापस जाना संभव नहीं, अगर तुम सही मन से नहीं आए। आराही ने जवाब दिया, हम यहाँ सिर्फ सीखने और खोजने आए हैं, डर के लिए नहीं। आगे बढ़ते हुए एक चमकीली आकृति प्रकट हुई। वह एक रहस्यमय मार्गदर्शक था, जो इस लोक के नियमों को जानता था। उसने कहा, तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति खोजनी होगी, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। आराही ने अपनी आंखें बंद की और अपने अंदर झांकना शुरू किया। उसने अपने डर, शंकाएं और उम्मीदों को महसूस किया। यह आत्मजांच उसकी ताकत बढ़ाने का पहला कदम था। मार्गदर्शक ने बताया कि आगे एक कठिन परीक्षा है, जहां उनकी समझ और हिम्मत दोनों की परख होगी। आराही ने गहरी सांस ली और कहा, मैं तैयार हूँ। जैसे ही वे आगे बढ़े, एक गड़गड़ाहट हुई और आसमान में बादल छा गए। एक अनजान शक्ति ने हमला किया। आराही और आयान ने अपनी छड़ियाँ उठाई, तैयार होकर खड़े हो गए। ये लड़ाई केवल शुरुआत थी। आराही की आंखें धीरे धीरे खुली। एक अजीब सी गर्माहट उसके चेहरे पर महसूस हुई, जैसे सूरज की पहली किरणों ने उसके अंदर तक घुसकर उसे जगाया हो। लेकिन जब उसने आंखें खोली, तो वो खुद को उस शहर की चकाचौंध से दूर किसी और ही दुनिया में पाया। आसमान पर हल्की गुलाबी और सुनहरी आभा थी, मानो कहीं कोई जादुई आग जली हो। पेड़ न केवल हरे बल्कि नीले, गुलाबी और सुनहरे रंगों के थे। उनकी पत्तियां हवा में नाच रही थीं, मानो किसी जादुई संगीत पर थिरक रही हों। हवा में तैरते रंगीन प्राणियों की आवाजें गूंज रही थीं। कुछ छोटे छोटे चमकदार जैसे परियां और कुछ बड़े जैसे विशाल उड़ते हुए फूल। आराही ने गहरी सांस ली और महसूस किया कि उसकी हर कोशिका में नई ऊर्जा भर रही है। उस अद्भुत लोक का सूर्योदय किसी सपने जैसा था, लेकिन वह पूरी तरह से हकीकत था। आराही ने अपने कदमों को संभाला और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। हर कदम पर जमीन से जादुई चमक निकल रही थी और हर ओर नज़ारे उसे एक अलग ही कहानी सुना रहे थे। यहाँ तक कि हवा में उड़ते हुए एक सुनहरे रंग का पक्षी भी उसके पास आकर मंडराया। वह पक्षी उसकी ओर घूर रहा था, जैसे वह किसी संदेशवाहक की तरह हो। चारों तरफ दूर दूर तक फैली हुई घाटियाँ, झरने और पहाड़ियाँ थीं, जो जैसे जादू से बनी कोई महाकाव्य पेंटिंग हो। आराही ने खुद से पूछा, क्या मैं सच में यहाँ हूँ या यह कोई भ्रम है? लेकिन हर बार जब वह सवाल उठाती, तो उसकी छाती में दिल की धड़कन तेज हो जाती और विश्वास की किरण जलने लगती। आराही की सोच में खोई हुई थी कि अचानक आयान ने उसका हाथ पकड़ा। उसकी आंखों में एक अटूट विश्वास था। आराही, उसने धीरे से कहा, यहाँ कुछ भी आसान नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ।
हम साथ मिलकर हर चुनौती का सामना करेंगे। आराही ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। इस अज्ञात दुनिया में अकेले नहीं होने का एहसास उसे बहादुरी देता था। दोनों ने एक साथ आगे बढ़ना शुरू किया, मन में एक ही सोच, इस लोक के रहस्यों को जानना और खुद को मजबूत बनाना। आगे चलते हुए वे एक विशाल झरने के पास पहुँचे। ये झरना किसी सामान्य जलधारा जैसा नहीं था। पानी की बूंदें चमकदार रत्नों जैसी लग रही थीं, और हवा में बहती आवाजें एक प्रकार की मंत्र मुग्ध कर देने वाली संगीत की तर्ज बजा रही थीं। लेकिन अचानक झरने के पार एक रहस्यमय पर्दा नजर आया, जो उनकी आँखों को चकमा देता हुआ उनकी असलियत को छुपा रहा था। आयान ने चेतावनी दी, इस झरने के पीछे जो भी है वह हमारी हिम्मत की परीक्षा लेने वाला है। हमें बहुत सावधान रहना होगा। आयान ने अपनी छड़ी घुमाई और हवा में एक चमकदार पुल बना दिया, जो झरने के ऊपर से होकर गुजरता था। यह पुल किसी भी सामान्य पुल की तरह नहीं था। उसकी सतह हल्की हल्की चमक रही थी, और हर कदम पर वह हल्का सा कंपन महसूस करता था। जैसे ही दोनों ने उस पुल पर कदम रखा, हवा अचानक तेज हो गई और पुल धीरे धीरे हिलने लगा। संतुलन बनाए रखना, आयान ने फुसफुसाया। दोनों ने अपनी सांसें रोक लीं और अपने अंदर की ताकत जुटाकर उस झिलमिलाते पुल पर कदम जमाए। हर पल पुल के गिरने का डर उनके दिल की धड़कनों को तेज कर रहा था। झरने के पार अचानक एक गूंजती हुई आवाज हवा में तैरने लगी, यहाँ से वापस जाना मुमकिन नहीं, अगर तुमने अपनी आत्मा को सही से तैयार नहीं किया। आराही ने हिम्मत से जवाब दिया, हम डर के लिए नहीं, सीखने और खोजने के लिए आए हैं। हमारे भीतर की ताकत हमें आगे बढ़ाएगी। वह आवाज जैसे ठंडी हवा की तरह गुम हो गई, लेकिन उसके शब्द अभी भी उनके मन में गूंज रहे थे। यह आवाज इस लोक की पहली चेतावनी थी। यहाँ हर कदम पर जादू है, और हर जादू के पीछे छिपा है खतरा। जब वे आगे बढ़े तो अचानक उनके सामने एक चमकीली, आधे पारदर्शी आकृति प्रकट हुई। उसकी आंखों में अनगिनत वर्षों की बुद्धिमत्ता झलक रही थी। वह इस लोक का पुराना मार्गदर्शक था, जो उन यात्रियों की मदद करता था जो इस दुनिया की गहराइयों को जानना चाहते थे। उसने कहा, तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति पहचाननी होगी, तभी तुम इस लोक की सच्चाई से सामना कर पाओगी। आराही ने उसकी आंखों में झांका और महसूस किया कि अब असली यात्रा शुरू होने वाली है। मार्गदर्शक के शब्दों ने आराही के दिल में एक नई चमक जगा दी। उसने अपने आंसुओं को पोंछते हुए आंखें बंद कर ली और अपने अंदर झांकना शुरू किया। वह अपने भीतर छिपे डर, शंकाओं और उम्मीदों को महसूस करने लगी। हर भावना उसके दिल की गहराई से उभर रही थी। यह आत्मखोज उसके लिए एक कठिन लेकिन जरूरी सफर था। तभी वह अपनी छुपी हुई ताकत को पहचान पाएगी। मार्गदर्शक ने आगे बताया कि आने वाली परीक्षा न केवल उनकी ताकत की बल्कि उनकी समझ और धैर्य की भी परख करेगी। आराही ने गहरी सांस ली और मन में ठाना कि वह किसी भी हालत में हार नहीं मानेगी। मैं तैयार हूँ, उसने दृढ़ निश्चय के साथ कहा। आयान ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हम साथ हैं, इस यात्रा को पूरा करेंगे। जैसे ही वे एक घने जंगल में पहुँचे, अचानक आसमान में बादल छा गए और हवा में बिजली चमकी। एक अंधेरा सन्नाटा छा गया, जिसे तोड़ते हुए एक भयानक गर्जना गूंजी। वे दोनों अपने हथियारों के साथ तैयार हो गए। ये लड़ाई हमारी पहली बड़ी परीक्षा है, आयान ने फुसफुसाया। आराही ने भी अपनी छड़ी कसकर पकड़ ली। आने वाले खतरों ने उनकी हिम्मत को परखना शुरू कर दिया था, और वे जानते थे कि यह बस शुरुआत थी। जैसे ही आराही और आयान घने जंगल की ओर बढ़े, पेड़ों की छाव ने उनका रास्ता आधे अंधेरे में बदल दिया। हर तरफ चुप्पी थी, लेकिन उस चुप्पी में कहीं नाक ही दबा हुआ खौफ गूंज रहा था। अचानक दूर से किसी जानवर की दहाड़ सुनाई दी। वह आवाज इतनी तीव्र थी कि दोनों के कदम थम गए। आराही ने अपनी छड़ी को कसकर पकड़ लिया और आयान ने अपने चारों ओर ध्यान देने लगा। उस दहाड़ के पीछे क्या छुपा था, यह कोई नहीं जानता था, लेकिन जंगल की हरी भरी खूबसूरती के बीच खौफनाक खामोशी के पीछे एक बवंडर छुपा हुआ था। आगे बढ़ते हुए
दोनों ने देखा कि पेड़ों के बीच से एक मंद चमकीला प्रकाश झांक रहा था। वह एक जादुई चमक थी जो अंधेरे में उम्मीद की किरण की तरह लग रही थी। आराही ने धीरे से कहा, शायद ये वही मार्गदर्शक का संकेत है जो हमें सही रास्ता दिखा रहा है। आयान ने भी सहमति जताई। दोनों ने उस प्रकाश की ओर कदम बढ़ाए, लेकिन जंगल की जटिलता ने उनकी यात्रा को आसान नहीं बनने दिया। हर कदम पर पेड़ों की टहनियां जैसे जीवित हो उठती हों और हवा में फुसफुसाहट सुनाई देती थी। आराही ने महसूस किया कि जंगल की हवा में एक अजीब सी शक्ति है। वह कोई साधारण हवा नहीं थी, बल्कि एक जादुई ऊर्जा थी जो सब कुछ प्रभावित कर रही थी। उसकी छड़ी ने हल्की चमक उत्पन्न की, जो उस ऊर्जा को महसूस कर पाई। यहाँ कुछ छुपा हुआ है, आराही ने फुसफुसाया। तभी अचानक जमीन के नीचे से हल्की कंपन महसूस हुई। आयान ने कहा, हमें सतर्क रहना होगा। इस जंगल की जड़ें भी जानती हैं कैसे हमसे खेलना है। वे दोनों सांस रोककर उस अज्ञात जादू की खोज में आगे बढ़े। कुछ दूर चलने पर उन्हें एक विशाल पत्थर का दरवाजा मिला, जो फूलों और बेलों से ढका हुआ था। दरवाजे पर अजीबोगरीब चिन्ह बने थे, जो जादू और प्राचीनता का संकेत देते थे। आयान ने कहा, यह दरवाजा सिर्फ सही उत्तर देने वालों को ही खुलता है। यह हमारे ज्ञान और समझ की परीक्षा है। आराही ने गहरी सांस ली और दरवाजे पर लिखी पहेलियों को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। यह कोई आसान काम नहीं था, लेकिन दोनों ने मिलकर अपनी बुद्धि और इंट्यूशन का सहारा लिया। दोनों ने कई बार कोशिश की, हर शब्द पर सोच विचार किया। अंत में आराही ने अपनी छड़ी से एक चमकदार रेखा खींची जो पहेली के चिन्हों को जोड़ने लगी। अचानक दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। दरवाजे के पीछे एक और रहस्यमय लोक था, एक द्वार जो उन्हें उनके सफर के अगले पड़ाव तक ले जाएगा। दरवाजा खुलते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया, जिसमें जादुई खुशबू और भविष्य के अनजाने रंग बसी हुई थी। दरवाजे के अंदर सब कुछ नया और अजीब था। दीवारें चमकदार पत्थरों से बनी थी, जो धीरे धीरे बदलते रंगों में चमक रहे थे। हवा में मीठी खुशबू थी और दूर दूर तक सफेद नीली रोशनी फैली हुई थी। आराही और आयान ने अपनी सांसें थाम लीं। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी सपनों की दुनिया में आ गए हों। यह लोक उनकी कल्पना से परे था, लेकिन यहाँ छिपे रहस्यों ने उन्हें और गहराई तक जाने की लालसा जगा दी। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, रास्ता संकरा होता गया। हर कदम पर अजीब तरह की आवाजें सुनाई देने लगी। कोई फुसफुसा रहा था, तो कहीं अचानक से हंसी की गूंज आई। आराही ने अपनी छड़ी तैयार कर ली। आयान ने हौले से कहा, इस लोक की पहली परीक्षा जल्द शुरू होने वाली है, हमें पूरी तैयारी करनी होगी। दोनों ने अपने मन को संभाला और अपनी ताकत को महसूस करने की कोशिश की, क्योंकि आने वाली चुनौतियां उनके लिए अब कोई खेल नहीं थी। अचानक रास्ते के बीचों बीच एक बड़ा दर्पण दिखाई दिया, जो बिल्कुल साफ और चमकदार था। लेकिन जब आराही ने उसमें देखा, तो अपनी ही छवि के बजाय एक अजीब सी झलक महसूस की। एक वो रूप जो उसकी छुपी हुई शक्तियों और भय को दर्शा रहा था। यह दर्पण हमें खुद को जानने का मौका देता है, मार्गदर्शक की आवाज कानों में गूंजी। आराही ने धीरे से अपने आप से कहा, मुझे अपने डर और कमजोरियों का सामना करना होगा, तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगी। जैसे ही आराही ने अपने भय को स्वीकार किया, जंगल में एक तेज शोर मचा। एक रहस्यमय छाया ने अचानक उनके सामने प्रकट होकर हमला किया। वह एक भयानक प्राणी था, जिसकी आंखें लाल और चमकदार थीं, और उसके पंजों से आग की लपटें निकल रही थीं। आराही ने बिना हिचकिचाए अपनी छड़ी उठाई और अपने जादू का इस्तेमाल किया। यह उनकी पहली लड़ाई थी इस लोक में, एक लड़ाई जो उनके साहस और ताकत को परखने वाली थी। आयान ने भी अपनी ताकत दिखाते हुए उस प्राणी पर एक मजबूत बंधन जादू फेंका। दोनों ने मिलकर अपनी ताकतें जोड़ दी और उस छाया को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इस लड़ाई ने उनकी दोस्ती को और मजबूत किया और आराही ने महसूस किया कि अकेले जादू का कोई अर्थ नहीं, साथ मिलकर लड़ना ही सबसे बड़ा हथियार है।
लेकिन जंगल में कहीं और भी खतरनाक ताकतें उनका इंतजार कर रही थी। जैसे ही लड़ाई खत्म हुई, एक और गूढ़ आवाज गूंजी, तुम्हारे कदम सही दिशा में बढ़ रहे हैं, लेकिन अगले पड़ाव पर तुम्हें अपने सबसे बड़े भय का सामना करना होगा। क्या तुम तैयार हो? अगर आप आराही और आयान की इस रहस्यमय यात्रा का अगला अध्याय सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। अगली बार हम लेकर आएंगे इस लोक के और भी छुपे रहस्यों की कहानी। जुड़े रहिए और रोमांचक सफर का हिस्सा बनिए। जैसे ही लड़ाई का शोर थमा, वह गूढ़ आवाज जंगल की खामोशी में गूंजने लगी, तुम्हारे कदम सही दिशा में बढ़ रहे हैं, लेकिन अगले पड़ाव पर तुम्हें अपने सबसे बड़े भय का सामना करना होगा। आराही और आयान दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनके दिलों में घबराहट थी, लेकिन साथ ही जिज्ञासा भी। यह आवाज कोई साधारण चेतावनी नहीं थी, बल्कि एक चुनौती थी जो उनके साहस और आत्मविश्वास को आजमाएगी। आगे चलकर दोनों ने एक गहरे और काले पानी वाले तालाब को देखा। पानी इतना साफ था कि नीचे के पत्थर तक दिख रहे थे, पर तालाब के मध्य में एक अजीब सी काली छाया घूम रही थी। यहाँ छुपा है तुम्हारा अगला रहस्य, वह गूढ़ आवाज फिर से गूंजी। आराही ने तालाब के किनारे झुककर पानी में देखा और उसकी आंखें फैल गईं। पानी के भीतर उसने कुछ ऐसा देखा जो उसके दिल की धड़कनें तेज कर गया। तालाब की सतह पर उसकी परछाई अचानक बदलने लगी। वह खुद की नहीं, बल्कि एक दूसरी अज्ञात और भयावह आत्मा की परछाई थी। उस आत्मा के चेहरे पर गहरा दुख और क्रोध दोनों झलक रहे थे। आराही ने महसूस किया कि यह आत्मा किसी पुराने जादू का बंधा हुआ हिस्सा है और उसे मुक्त करना होगा। ये मेरा पहला बड़ा डर है जिसे मुझे स्वीकार करना होगा, आराही ने खुद से कहा। आराही के भीतर डर के बादल घने होने लगे, पर आयान ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। मैं तुम्हारे साथ हूँ, उसने कहा। तुम अकेली नहीं हो। ये शब्द आराही के लिए एक सहारा बन गए। दोनों ने मिलकर तालाब के भीतर की उस आत्मा की पिंजर को खोलने की कोशिश शुरू की। यह उनकी दोस्ती और विश्वास की परीक्षा थी। जैसे जैसे पिंजर खुला, आत्मा ने धीरे से अपनी कहानी बतानी शुरू की। वह एक पुरानी जादूगरनी थी जो अपने समय में दुष्ट शक्तियों से लड़ती रही। उसकी आत्मा को उस युद्ध में बंधा दिया गया था ताकि वह शांति से मुक्त न हो सके। मुझे मुक्त करो, तभी तुम्हें वह शक्ति मिलेगी जो तुम खोज रही हो, उसने आराही से विनती की। आराही ने महसूस किया कि उसकी यह यात्रा सिर्फ बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक भी है। उसे अपनी ताकत और जिम्मेदारी को समझना होगा। क्या मैं इस आत्मा को मुक्त कर पाऊंगी? वह खुद से सवाल कर रही थी। आयान ने उसे हिम्मत दी और कहा, तुम वह कर सकती हो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। एक नई ऊर्जा ने आराही के भीतर जन्म लिया। आराही ने अपनी छड़ी को उठाया और धीरे धीरे जादू की मंत्रोच्चारण शुरू किया। हवा में जादू की चमक फैल गई। तालाब की सतह पर हलचल होने लगी। आत्मा ने दर्द भरे स्वर में पुकारा, पर अंततः उसकी पिंजर टूट गई। वह मुक्त हो गई। मुक्त होने के साथ ही तालाब के पानी ने एक सुनहरी रोशनी फैलाई जो जंगल के अंधेरे को दूर करने लगी। आराही ने महसूस किया कि अब उसके अंदर एक नई शक्ति जागृत हो गई है। एक शक्ति जो केवल जादू से नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई से आती थी। वह जान गई कि ये शक्ति उसकी यात्रा का नया मोड़ है। आयान ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम सच में उस रहस्यमय लोक की हकदार हो। दोनों के चेहरे पर एक नई उम्मीद जगी। जैसे ही वे आगे बढ़े, जंगल में अचानक हवा थम गई और एक ठंडी साया उनके सामने प्रकट हुआ। वह कोई साधारण साया नहीं था, बल्कि एक प्राचीन दुष्ट शक्ति का प्रकोप था जो इस लोक को अपने कब्जे में लेना चाहती थी। उसकी लाल आंखें जैसे आग उगल रही हों। आराही ने समझ लिया कि असली लड़ाई अब शुरू हो रही है। दुष्ट शक्ति ने आराही और आयान की ओर अपनी अग्नि फेंकी और जंगल में भीषण हलचल मच गई। क्या वे इस खतरे से बच पाएंगे? क्या आराही अपनी नई शक्ति का सही इस्तेमाल कर पाएगी?
इस रहस्यमय लोक की गुत्थी कब सुलझेगी? इन सवालों के जवाब के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आप आराही और आयान की इस रोमांचक यात्रा का अगला भाग सुनना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट में हमें बताएं कि आप अगली कहानी में क्या देखना चाहते हैं। रोमांच की इस दुनिया में आपका स्वागत है।